जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, बातें करते करते दिसंबर का महीना आ गया। साल 2025 जाने वाला है। उसका पहला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा, आज यही जानेंगे। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है, जो इंट्यूशन मुझे प्राप्त है उसके द्वारा मैं बताती हूँ। साथ में जो ज्योतिष की गणनाएं हैं उस पर भी ये आधारित है। आप अपने जन्म की राशि यानी अपनी चंद्र राशि से देखेंगे, आपको एक्यूरेट होगा। अगर आपको नहीं पता है तो नाम की राशि से भी देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बचपन में उनका नाम जो है माता पिता जन्म की राशि के हिसाब से नहीं रखते हैं, अपनी चॉइस से रखते हैं। अब क्योंकि वो आपका नाम है और नाम की भी अपनी वाइब होती है, कहते हैं ना जैसा नाम वैसा काम, तो उसकी भी वाइब्रेशंस हमें इफेक्ट करती हैं। तो जो आपका नाम है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इस केस में अगर आपकी चंद्र राशि अलग है और नाम राशि अलग है तो दोनों ही राशिफल आप देख सकते हैं। उसके अंदर दोनों में ही कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपको जरूर मिल जाएगा। जो भी भगवान जी पर विश्वास रखते हैं, हम उन्हीं के लिए राशिफल लेकर के आते हैं और उनसे यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु जिस समय पर जिसको जो भी आप संदेश देना चाहते हैं, हमें एक वाहक बना के, हमें एक व्हीकल बना के, हमें केवल एक चैनल, एक माध्यम बना करके लोगों को आप जरूर दीजिएगा। तो इस राशिफल तक जो भी व्यक्ति पहुंचते हैं और जिस समय पे पहुंचते हैं, कोई ना कोई मैच उनके लिए जरूर होगा, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई गाइडेंस आपको इसमें जरूर मिलेगी। इस राशिफल से बिल्कुल भी घबराए नहीं। अपने कर्मों द्वारा हम अपने आने वाले भविष्य को बिल्कुल ही बदल सकते हैं। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं हो सकती है। हाँ, थोड़ी सी एनर्जीज हमें अगर इस तरह की लगती है तो हम आपको सतर्क कर देते हैं, और अगर अच्छी एनर्जीज लगती हैं तो उसके बारे में भी गाइड कर देते हैं। तो अच्छी चीजों को ज्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए आपका टाइम अच्छा है तो और ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपको पता है समय अच्छा नहीं है तो कुछ चीजों को अवॉइड कर देना, थोड़ा शांत हो जाना हमारे लिए बेहतर होता है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो आने वाला समय है आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है। इस समय में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आपको घेरने की कोशिश करेंगी, लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको आपके काम से या आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन आप उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उससे काफी लोगों को अपने ऊपर प्राउड हो रहा है। इस समय कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे आपको अपने ऊपर प्राउड हो, अपने ऊपर आपको नाज हो, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होकर के ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों से थोड़ा रूडली इस समय में बात कर सकते हैं और थोड़ा चिड़चिड़ा करके बात कर सकते हैं, लोगों की फीलिंग्स को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। उन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। बाकी कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए, आप उसके डिस्ट्रैक्शन में फंसेंगे नहीं। चाहे कोई सिचुएशन भी आए, यानी आपके सामने कोई मूवी आ रही है, कोई ऐसा शो आ रहा है, कोई ऐसा वीडियो आ रहा है, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए ज़रूर या कुछ मिनटों के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वापस से जो भी आपका गोल है आप उस पर ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे, फोकस बनाए रखेंगे, तो फोकस लेवल आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में करियर में ग्रोथ तो है, लेकिन काफ़ी सारी अलग अलग दिशाओं से भी ग्रोथ आपकी हो सकती है। यानी कि अगर आप करियर को लेकर के ऑलरेडी कंफ्यूज रहते हैं तो इस समय में आपको और किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आप पहले चाहते थे कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस फील्ड में आपका कार्य हो जाए। तो आपको 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस तक इस समय में मिल सकते हैं। काम के बारे में लोग आपसे बात कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं चलो मिल करके ये काम कर लेते हैं, या ये वाला जॉब आपके लिए ऑफर आ सकता है, जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डालेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जिस लाइन में हैं, जिस फील्ड में हैं, उसी में अगर आगे करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बरकत है। इस समय अगर स्विच करने का सोच रहे हैं तो ग्रोथ तो उसमें भी होगा, लेकिन इतना फास्ट ग्रोथ नहीं होगा जितना ऑलरेडी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है। तो वो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग इस समय में जॉब में हो सकता है। और वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कंफ्यूज आप रहेंगे अपने जॉब में, जो भी काम करते हैं उसमें कंफ्यूजन आपको रहेगी, तो वो
थोड़ा सा कोशिश कीजिए फोकस करने की, माइंड क्लियर रखने की, थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि मुझे लग रहा है जो भी काम आपको दिया जाएगा इस समय आप उसको एकदम रायता उसका फैला देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि उसको बढ़ा लेंगे, जो आप शॉर्ट में काम कर सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपनी जॉब में तो ये कन्फ्यूजन से दूर रह सकते हैं। जो लोग अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो इस समय में आपका कोई प्रैक्टिकल इंटरव्यू हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बनाने को दी जा सकती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, कोई प्रैक्टिकल कार्य आपने किया है वो आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका आईटी से रिलेटेड काम हो, आपका ऐप डेवलपमेंट का काम हो, आपका किसी भी प्रकार की जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो आपको पहले एक प्रैक्टिकल इंटरव्यू आपका हो सकता है, प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है, या फिर आपने जो प्रैक्टिकली कुछ किया है तो वो आपको दिखाने को बोला जा सकता है, तो उस पर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करके आप जाएंगे। बात करें अगर हम बिजनेसमैन की, तो इस समय में बिजनेसमैन की लाइफ में थोड़ा तूफान जैसा आ सकता है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ें खराब हो रही हैं, व्यर्थ के खर्चे हो रहे हैं, व्यर्थ की ऊर्जा जा रही है, जो भी काम कर रहे हैं उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, स्टक हो रहा है। वो सिचुएशंस इस समय में बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखेंगे। थोड़े समय का समय है, जो आपकी परीक्षा लेने आया है तो आपको तकलीफ इस समय दे सकता है। पहले से कोशिश कीजिए अगर एडवांस लेकर के काम करें तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा, क्योंकि पेमेंट फंसने का भी थोड़ा समय है। हाँ, ऑलरेडी अगर पेमेंट आपका फंसा हुआ है तो ये हो सकता है कि इस समय में आपको कुछ पेमेंट वहां से रिसीव हो जाए, लेकिन वो भी कहीं खर्चों में निकल जाए, तो वो चीज आपके लिए खर्चे इस समय आउटगोइंग थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। इस राशिफल के माध्यम से अब तक लाखों लोगों के जीवन में जो उनकी जिज्ञासा होती है उसको हमने शांत किया है। कैसे एक गाइडिंग टूल बनके ये बहुत सारे लोगों की सहायता करता है। इस बार के कुछ लोगों की बातचीत सुनते हैं, उनके कमेंट्स जानते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। राधे राधे गुरु माँ, मैं 2 साल से आपका भविष्यवाणी देखती हूँ और आपके द्वारा बताई गई हर बात 100% सही होती है। प्रणाम गुरु माँ, आप बहुत क्यूट हो, आप जो कहते हो सब सच होता है। मेरी राशि मिथुन है, मैं आपके वीडियो 1-2 साल से देख रही हूँ, मुझे बहुत कुछ अपने बारे में पता सही चलता है। शनिदेव, थैंक यू गुरु माँ, आप जो कहते हो बिल्कुल सच होता है। मैं भी 1 महीने से जो आपका राशिफल देख रही हूँ और जो आप कहते हैं बिल्कुल सत्य होता है। जय गुरु माँ, आपका वीडियोस देखकर बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, आपकी वॉइस और आप बहुत ब्यूटीफुल हो। राधे राधे गुरु माँ, हम जो भी बात बताती हो वो सच में वही बातें होती रहती है। जय शनिदेव, आपकी 1000% सही प्रिडिक्शन होती है। गुरु माँ जी प्रणाम, एकदम सही प्रिडिक्शन। सिचुएशन इज एग्जैक्टली लाइक अस यू टोल्ड, थैंक्स अलॉट विथ रिगार्ड एंड ग्रेटिट्यूड टू यू एज वेल एज द यूनिवर्स। जय श्री राम, आपने सही कहा था, मैं खुद जयपुर घूम कर आया हूँ, आप जो बोलती हैं 101% सही है। गुरु माँ, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ, आप धनु राशि के बारे में सही बोलती हैं। ललित चौहान, जशपुर, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे गुरु माँ, आपके द्वारा बताया गया राशिफल बिल्कुल सटीक और सीधा होता है, कोई भी आसानी से समझ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके द्वारा दिए गए मेष राशि का वीडियो देखता हूँ, आपका भविष्यवाणी सटीक बैठता है। मेरे पत्नी को लेकर बहुत परेशान हूँ। माँ, आपकी हर प्रिडिक्शन सच होती है, आप जो बोलते हो सब सत्य ही बताते हो। माँ, आपकी प्रिडिक्शन बहुत सटीक होती है, हमेशा मुझसे रिलेट करती है। थैंक यू गुरु माँ। मेरा काम एज पर लियो राशि के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अच्छा, मेरा काम बंद थे, बिजनेस अब चालू हो गए हैं। मैंने वीडियो देखने में थोड़ी लेट कर दी, जो वीडियो में आपने बताया आपके सर में चोट लग सकती है, ऊपर से कुछ गिरेगा। आज ही मेरे ऊपर सच में सुबह में गिर गया कुछ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। गुरु माँ, आपकी सारी बातें सच होती हैं। गुरु माँ, आप बहुत सटीक बताती हो, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु माँ, आपकी कही हर बात सच होती है। हस्बैंड वाइफ की हर बात मेरे साथ कनेक्ट होती है। आपका राशिफल मुझे बेहद इंतजार रहता है। प्रणाम गुरु माँ, मुझे आपका इंतजार रहता है। मेरे ना मिले तो भी और लोगों के मिला हुआ मैसेज सुनता हूँ, अच्छा लगता है। प्रणाम गुरु माँ, मेरी मीन राशि है, जो भी आपने हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड बताई है वो 100% सही है। थैंक यू गुरु माँ। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप अपने पार्टनर के लिए कुछ बना सकते हैं, कुछ कुक कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, अपना खाना उनको शेयर कर सकते हैं। फूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, होम मेड फूड बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, उससे आपकी बॉन्डिंग, आपका रिश्ता जो है वो बनेगा। या अगर आप अभी किसी से नए मिले हैं, अभी आपका फ्रेंडशिप फेज है, अभी आप एक दूसरे को जानते हैं, जान रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन कपल्स के लिए हो सकता है कि
उनकी बॉन्डिंग जो है वो फूड पे बने, खाने पर बने कि आपको क्या पसंद है, हमको ये पसंद है, चलो ये खाते हैं, ये बनाते हैं, ये ऐसा होगा। इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। तो वहाँ फूड पर काफ़ी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। मैरिड कपल्स की अगर बात करें तो उनके लिए भी इस समय खाना, फूड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे खाने को लेकर के डिस्कशंस होंगे। कुछ नई चीज़ें भी आप अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर आपके लिए बना सकते हैं, जिससे कि आपका रिश्ता जो है वो मधुर बनेगा। आप खाने के बारे में काफ़ी डिस्कशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बात करूँ अगर मैं स्टूडेंट्स की, तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो अभी स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, उनकी बात करें तो इस समय में थोड़ा सा बोझिल महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है बहुत सारा काम है, बहुत सारा आपको पढ़ना है, बहुत सारे सिलेबस है, वो आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ एनर्जी रह सकती है, थकान जल्दी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि एकदम दिमाग पे बहुत भारीपन है। तो सजेशन यही है कि थोड़ा ब्रेक में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़िए, ब्रेक लीजिए, उठ जाइए, थोड़ा टहल लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में अपना कोई हेल्थ ड्रिंक ज़रूर पीजिए, जिससे कि आपको पावर मिलती रहे, आपको एनर्जी मिलती रहे। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई सुपर फूड या ऐसा कोई हेल्थ ड्रिंक ज़रूर पिएं। और बात करें अगर हम आपके डिजीज़ेस की, आपके हेल्थ की, कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इस समय में स्वास्थ्य को लेकर के एक तो दांत में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, या प्रॉब्लम चल रही है तो वो दांत निकलवा सकते हैं, फाइनली एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं। एक तो ये किसी के लिए नज़र आ रहा है। नाखून लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो दूसरों को लग सकते हैं, खुद को लग सकते हैं, एक ये चीज़ लग रही है। इस समय में अगर मछली वगैरह खाते हैं, कोई शार्प ऐसी चीज़ खाते हैं ना जिसमें कोई कांटे वगैरह हो, ऐसा कुछ खाते हैं या ऐसा कुछ टच करते हैं, तो वो आपको लग सकता है, वो भी किस लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में हेल्थ को लेकर के थोड़े कॉन्शियस तो आप होंगे, और थोड़ा सा अपने फेस को लेकर के थोड़े कॉन्शियस होंगे, खास करके आपका माउथ एरिया, आप कैसे उसमें से स्मेल आ रहा है, आप बात कर रहे हैं तो लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और आपके दांत अजीब लग रहे हैं। कुछ लोगों को तो बहुत इस समय ऐसा लगेगा कि आपके दांत बड़े अजीब लग रहे हैं, कोई आपके दांत पे हंस रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो फेस पे काफ़ी ज़्यादा, किसी को उनके दांत पीले लग सकते हैं तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं रेमेडीज़। किसी के माउथ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो फेस और माउथ एरिया, इसके लिए कुछ करते हुए आप बहुत बेसिकली नज़र आ रहे हैं। बाकी हेल्थ जो है वो ठीक ठाक बना रहेगा। थोड़ा सा लंग्स में अगर किसी को प्रॉब्लम रहता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम किसी को हो सकता है। किसी के रीढ़ की हड्डी में नीचे के जगह पे थोड़ा दर्द आपको होता हुआ, दर्द उठता हुआ, नसों में दर्द होता हुआ, इस तरह की चीज़ें भी किसी के लिए नज़र आ रही है। दिसंबर का आगाज़ आपके लिए बेहतरीन हो, ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।